गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th। वेलकम बैक टू सनराइज क्लासेस। बेटा, हम अपना चैप्टर कर रहे थे मानव विकास, और मानव विकास चैप्टर में हम अपने 2 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे जो अपना है पेज नंबर 25, उस पे देखिए मानव विकास के उपागम। मानव विकास के उपागम कौन कौन से हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है। पहले देखिए, आगे पढ़ते हैं इसको। मानव विकास की समस्या को देखने के अनेक ढंग हैं। मानव के विकास से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनको देखने का अपना अपना ढंग होता है, तरीका होता है, नजरिया होता है। हर कोई अलग अलग उपागम उसके बताता है। कुछ महत्वपूर्ण उपागम इस प्रकार से हैं। जो प्रमुख उपागम होते हैं उनमें से कुछ उपागमों को लिया गया है। आय उपागम। आय उपागम इट मीन्स मनुष्य का कल्याण उसकी आय पर निर्भर करता है कि कितनी उसकी आय है। कल्याण उपागम इट मीन्स सरकार ने कितनी योजनाएं बनाई है मानव कल्याण के लिए। न्यूनतम आवश्यकता उपागम उसकी जो मूलभूत आवश्यकताएं वो पूरी हो रही है या नहीं। क्षमता उपागम वो किसी भी कार्य को करने की कितनी क्षमता रखता है। तो ये जो प्रमुख 4 उपागम है ये मानव विकास के प्रमुख उपागम है। तो क्वेश्चन बनता है कि मानव विकास के उपागमों का वर्णन कीजिए, या मानव विकास के कोई 4 उपागम बताइए। अब आगे देखिए मानव के विकास का मापन कैसे किया जाता है। मानव विकास सूचकांक HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुंच जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर देशों का क्रम तैयार करना कि किस देश में जो है कितना विकास हुआ है। इसके भी कुछ जो है 4 प्रमुख महत्वपूर्ण आधार होते हैं जिनके आधार पर ये मापा जाता है कि किस देश का विकास सूचकांक कितना है। और नेक्स्ट है, ये क्रम जो है 0 से 1 के बीच स्कोर पर आधारित होता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि मानव विकास सूचकांक जो है उसका मापन कितने से कितने के बीच किया जाता है। मानव विकास सूचकांक का मापन 0 से 1 के बीच किया जाता है। जो एक देश मानव विकास के महत्वपूर्ण सूचकों में अपने रिकॉर्ड से प्राप्त करता है। कोई भी देश जो रैंकिंग है उसकी रैंकिंग कौन सी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, वो रैंकिंग जो है अपने विकास के आधार पर प्राप्त करता है। स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है कि जन्म के समय जो मनुष्य की जो जीवन प्रत्याशा है वो कितनी है, अर्थात वहाँ के लोग कितनी लंबी आयु जो है वो जीवन जो है उनका है, या हम ये कहें कि औसत जीवन स्तर कितना होता है मनुष्य का, 60 वर्ष, 65 वर्ष किसी भी देश में। तो हर देश का अपना अलग अलग होता है। नेक्स्ट है उच्चतर जीवन प्रत्याशा का अर्थ है कि लोगों के पास अधिक दीर्घ और अधिक स्वस्थ जीवन जीने के ज़्यादा अवसर उपलब्ध होना। नेक्स्ट है प्रौढ़ साक्षरता दर और सकल नामांकन अनुपात ज्ञान तक पहुंच को प्रदर्शित करता है। मानव विकास पढ़ और लिख सकने वाले वयस्कों की संख्या विद्यालय में नामांकित बच्चों की संख्या दर्शाती है कि किसी देश में विशेष में ज्ञान तक पहुंच किसी देश विशेष में ज्ञान तक पहुंच कितनी आसान अथवा कितनी कठिन है, वहाँ पर कितने प्रतिशत बच्चे जो है वो ज्ञान प्राप्त कर पा रहे हैं। ये भी उस देश के विकास का महत्वपूर्ण साधन है। तो यहाँ पर हमें बताया गया क्या क्या, जीवन प्रत्याशा बताएगी, साक्षरता दर बताएगी है कि, और तीसरा हमें बताया गया है कि ज्ञान तक, सॉरी ये सेकंड वन ही है, ज्ञान तक बच्चों की पहुंच। नेक्स्ट है अपना संसाधनों तक पहुंच को क्रय शक्ति के संदर्भ में मापा जाता है। लोगों की जो संसाधनों तक पहुंच है वो भी इसका महत्वपूर्ण साधन है कि लोग जो है वो सभी संसाधनों को जटिलता से प्राप्त कर सकते हैं या वो आसानी से उनकी पहुंच तक है। इनमें से प्रत्येक आयाम को 1/3 भार्यता दी जाती है, 1/3 भार्यता दी जाती है। मानव विकास सूचकांक इन सभी आयामों को दिए गए भारों का कुल योग होता है। इट मीन्स पॉइंट के आधार पर रेटिंग दी जाती है प्रत्येक देश को कि उसमें साक्षरता दर कितनी है तो उसे कितने पॉइंट दिए जाने चाहिए, जीवन प्रत्याशा दर कितनी है, कितने उस देश को पॉइंट दिए जाने चाहिए। तो इस आधार पर जब इन चारों पॉइंट्स का टोटलिंग होता है
और उसका जो स्कोर आता है उस टोटलिंग के स्कोर के आधार पर देशों को रैंकिंग प्रदान की जाती है और ये स्कोरिंग 0 से 1 के बीच में ही होती है। नेक्स्ट देखिए, स्कोर एक के जितने अधिक निकट होता है मानव विकास का स्तर उतना ही अधिक होता है। इट मीन्स क्योंकि सबसे नीचे जो रैंकिंग है वो 0 है, तो कोई भी नंबर जो 1 के जितने निकट होगा उस देश का विकास उतना ही अधिक होगा। इस प्रकार से 0.983 का स्कोर अति उच्च स्तर का है, जबकि 0.268 मानव विकास का निम्नतर स्तर माना जाता है। मानव विकास सूचकांक, तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन गए हमारे कि मानव के विकास का जो उच्चतम स्तर है वो क्या होता है तथा निम्नतम स्तर क्या होता है। मानव विकास सूचकांक मानव विकास में प्राप्तियों का मापन करता है। किस चीज का मापन करता है? मानव विकास में प्राप्तियों की, मनुष्य ने कितनी प्राप्ति कर ली है। यह प्रदर्शित करता है कि मानव विकास के प्रमुख क्षेत्रों में क्या उपलब्धि हुई है, और फिर भी यह सर्वाधिक विश्वसनीय माप नहीं है। इस कारण से इसका कारण है कि यह सूचकांक वितरण के संबंध में मौन है। इट मीन्स ये जो सूचकांक है लोगों तक वस्तुओं की पहुंच, संसाधनों की पहुंच तो बताता है, लेकिन इसके वितरण के बारे में नहीं बताता है कि किन लोगों तक इसकी पहुंच है, किन लोगों तक इसकी पहुंच नहीं है। तो ये वितरण के बारे में मौन है, इसलिए अधिक विश्वसनीय माप नहीं माना जाता। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये भी बनता है कि मानव विकास जो सूचकांक है उसे विश्वसनीय माप क्यों नहीं माना जाता, क्योंकि ये वितरण के संबंध में मौन है। मानव विकास सूचकांक मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास सूचकांक से संबंधित है। जो मानव विकास सूचकांक है और मानव गरीबी सूचकांक है, दोनों का आपस में संबंध है। अब देखिए इस तालिका को हम देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। मानव विकास के उपागमों, जो कि 4 उपागम हमने ऊपर पढ़े हैं, उनको विस्तृत रूप से वर्णन यहाँ पर किया गया है। इट मीन्स ये लॉन्ग क्वेश्चन बनता है हमारा यहाँ पे। आय उपागम यह मानव विकास का सबसे पुराने उपागमों में से एक है। इसमें मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। इट मीन्स जिस व्यक्ति की जितनी अधिक आय होगी उसे उतनी अधिक स्वतंत्रता होगी और वो उतनी ही संसाधनों तक उसकी पहुंच होगी, उसका जीवन जो स्तर है वो ऊंचा होगा। तो मानव विकास को जो है वो आय के आधार पर मापा जाता है। ये सबसे पुराना उपागम है। नेक्स्ट, कल्याण उपागम। यह उपागम मानव को लाभार्थी अथवा विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है। यह उपागम शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, सुख संसाधनों पर उच्चतर सरकारी व्यय का तर्क देता है। उच्चतर सरकारी व्यय के तर्क से अभिप्राय है कि जो सरकार है वो मानव के विकास के लिए बहुत सारी नीतियां बनाए जिससे वो अपने विकास कर सके। लोग विकास में प्रतिभागी नहीं हैं, किंतु वे केवल निष्क्रिय प्राप्तकर्ता हैं। सरकार कल्याण पर अधिकतम व्यय करके मानव के विकास के स्तर में वृद्धि करने के लिए जिम्मेवार है। जिस देश की, जिस राज्य की सरकार अपने लोगों पर जितना अधिक व्यय करेगी, उनके लिए जितनी अधिक कल्याणकारी नीतियां बनाएगी, वो देश तथा वो राज्य उतना ही अधिक उन्नति की ओर अग्रसर होगा। नेक्स्ट है आवश्यकता उपागम। आधारभूत आवश्यकता उपागम। आधारभूत आवश्यकताएं कौन सी होती हैं? रोटी, कपड़ा और मकान। इस उपागम को मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया था। इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकताओं के बारे में बात हुई और वो 6 न्यूनतम आवश्यकताएं कौन सी है? स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जल आपूर्ति, स्वच्छता और आवास। ये जो है प्रमुख 6 न्यूनतम आवश्यकताओं के रूप में गिनी गई। तो यहाँ पर जो है शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने कौन कौन सी आवश्यकताओं को मूलभूत आवश्यकताओं के रूप में जो है वो परिभाषित किया। इसमें मानव विकल्पों के प्रश्न की उपेक्षा की गई और परिभाषित वर्गों की मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्थाओं पर जोर दिया गया। नेक्स्ट है अपना क्षमता उपागम। इस उपागम का जो संबंध है वो प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है। संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ते मानव विकास की
कुंजी है। यहाँ पर बताया गया है कि मनुष्य जितना अधिक विकास करेगा उसकी संसाधनों तक पहुंच उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। नेक्स्ट है 1990 से प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, जो कि हिंदी में इसका फुल नेम है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो नेशनल हम कहेंगे यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित कर रहा है 1990 से। 1990 से जो मानव विकास की रिपोर्ट का प्रकाशन किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है? यूएनडीपी के द्वारा किया जा रहा है। यह प्रतिवेदन मानव विकास स्तर के अनुसार सभी सदस्य देशों की कोटि या क्रम के अनुसार सूची उपलब्ध करवाता है कि वो विकास के किस स्तर पर है। मानव विकास सूचकांक और गरीबी सूचकांक यूएनडीपी द्वारा प्रयुक्त मानव विकास मापन के दो महत्वपूर्ण सूचकांक हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी बनता है कि जो है यूएनडीपी द्वारा मानव विकास के कौन से दो मापन बताए गए हैं, तो वो है मानव विकास सूचकांक और मानव गरीबी सूचकांक। आगे इसमें बताया गया कि यह सूचकांक मानव विकास में कमी को मापता है। कौन सा? गरीबी सूचकांक। मानव गरीबी सूचकांक जो है वो मानव के विकास में कमी को मापता है। यह एक बिना आय वाला उपागम है या गैर आय उपागम है। किसी देश के मानव के विकास में कमी दर्शाने के लिए 40 वर्ष की आयु तक जीवित न रह पाने की संभाव्यता, प्रौढ़ निरक्षरता दर, स्वच्छ जल तक पहुंच न रखने वाले व्यक्तियों की संख्या और अल्प भार वाले छोटे बच्चों की संख्या, इन सब में इसमें गिने जाते हैं। किसमें? मानव गरीबी सूचकांक में। तो इसमें क्वेश्चन बनता है कि मानव गरीबी सूचकांक में कौन कौन से जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो गिने जाते हैं। तो वो हम ये बता सकते हैं अपनी प्रौढ़ निरक्षरता, स्वच्छ जल तक पहुंच न होना, लोगों का साक्षर न होना, बच्चों का अल्प भार होना या भार में कमी होना। तो ये सब मानव गरीबी सूचकांक के अंतर्गत आते हैं। प्राय मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास सूचकांक की अपेक्षा अधिक कमी को उद्घाटित करता है। मानव विकास सूचकांक केवल विकास के बारे में बताता है, जबकि मानव गरीबी सूचकांक विकास में रह रही कमियों के बारे में बताता है। मानव विकास के इन दोनों मापों का संयुक्त अवलोकन किसी देश में मानव विकास की स्थिति का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करता है। मानव विकास सूचकांक विकास का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करता है कि देश में ये विकास हुआ। मानव विकास को मापने की विधियां निरंतर परिष्कृत हो रही हैं, अर्थात बढ़ रही हैं, उनमें निरंतर सुधार हो रहा है मानव के विकास को मापने की विधियों में। और मानव विकास के विभिन्न तत्वों को ग्रहण करने की नूतन विधियों का अनुसंधान हो रहा है या नई नई विधियां खोजी जा रही हैं। शोधकर्ताओं ने किसी क्षेत्र विशेष में भ्रष्टाचार के स्तर और राजनीतिक स्वतंत्रता के बीच संबंध ज्ञात किए हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता सूचकांक और सर्वाधिक भ्रष्ट देशों के सूचीकरण पर चर्चा हो रही है। क्या आप मानव विकास के स्तर के अन्य संबंधों के बारे में भी सोच सकते हैं? यहाँ पर बताया गया है आपको बार बार कि मानव विकास और मानव गरीबी सूचकांक में क्या अंतर है। नेक्स्ट इसमें आपको बताया गया है कि भूटान, शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भूटान केवल एक ऐसा देश है जिसमें सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का अधिकाधिक माप घोषित किया गया है। सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता, यदि वहाँ के लोग अधिकाधिक लोग प्रसन्न हैं, खुश है, इट मीन्स वहाँ का देश जो है वो विकास कर रहा है। और इसका मापन कहाँ पर किया जाता है? केवल भूटान में किया जाता है। किसका? ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस। यस, भूटानियों ने अपने पर्यावरण अथवा सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक जीवन के अन्य पहलुओं को भौतिक प्रगति, प्रौद्योगिकी विकास से होने वाली संभावित नुकसान को सतर्कता पूर्वक अथवा ध्यान में रखकर अपनाया है। इसका साधारण सा अर्थ है कि प्रसन्नता की कमी पर भौतिक प्रगति नहीं की जा सकती। केवल लोगों के प्रसन्न होने पर ही हम प्रगति में जो है वो
उन प्रगति की जो काउंटेशन है, प्रगति की गिनती जो है वो कर सकते हैं। अगर लोग दुखी हैं और फिर हम प्रगति कर रहे हैं उस चीज से, तो इट मीन्स वो सही नहीं है। सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता हमें विकास के आध्यात्मिक, भौतिक, गुणात्मक पक्षों को सोचने के लिए प्रोत्साहित करती है। कौन कौन से पक्षों को सोचने के लिए प्रोत्साहित करती है सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता? ये हमें आध्यात्मिक, भौतिक, गुणात्मक पक्षों को सोचने के लिए प्रोत्साहित करती है। आगे है अपना अंतरराष्ट्रीय तुलनाएं। अंतरराष्ट्रीय तुलनाओं में अपना आता है भिन्न भिन्न देशों के विकास की तुलनाएं करना, जो कि हम कल करेंगे। आज हम यहीं तक कंप्लीट करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।